हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। मान लीजिए अगर अलग अलग कंट्री के पास उनके अपने सुपर हीरोज होते और कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती तो वो कंट्रीज के बजाय वो सिर्फ सुपर हीरोज जाकर के लड़ते तो बैटल किस तरह की होती, आज के इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। वैसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ना तो हम किसी कंट्री को हेट कर रहे हैं, ना तो यहाँ पर हम किसी कंट्री के बीच में वॉर चाहते हैं। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बना रहे हैं वीडियो, और किसी भी कैरेक्टर और किसी भी कंट्री के बीच में कनेक्शन मत ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा आप लोगों को। सो इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखिएगा। यहाँ पर हमारा मोटिव किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं किन किन कंट्रीज को हमने इस वीडियो में इंक्लूड करा है और उनके पास कौन कौन से सुपर हीरोज है। यूक्रेन को हमने दिया है एलियन एक्स, रशिया के पास है किंग ऑफ मल्टीवर्स जीरन, पाकिस्तान के पास है ब्लैक प्रिस्ट एंड यूएसए के पास है डार्क एंजल वेजिटा एंड चाइना के पास है अकुमो। देखा जाए तो ये सारे कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और कंट्रीज भी काफी पावरफुल है। वैसे हम यहाँ पर इनकी थोड़ी पावर एंड एबिलिटीज को डिस्कस करेंगे एंड देन देखेंगे बैटल किस तरह की रहने वाली है। सबसे पहले यूक्रेन के सुपर हीरो एलियन एक्स की बात करें तो एलियन एक्स बेन 10 सीरीज का सबसे ताकतवर एलियन है। वो सेलेस्टियल सेपियन रेस से बिलोंग करता है और ये बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूनिवर्स के अंदर होने वाली हर एक्टिविटीज के लिए। एलियन एक्स एक ऐसा पावरफुल बीइंग है जिसने यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव किया है, और इतना ही नहीं, उसने सिर्फ अपने थॉट से पूरे यूनिवर्स को रिक्रिएट तक कर दिया था। एलियन एक्स को हैंड टू हैंड में हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। एलियन एक्स अपनी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकता है, उसके पास टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन पावर्स आती है, और उसकी जो सबसे बेहतरीन पावर हमें सीरीज के अंदर बताई गई है वो है उसकी रियलिटी रैपिंग। एलियन एक्स अपनी इच्छा अनुसार रियलिटी को बदल सकता है। सो यस, यूक्रेन के पास प्लस पॉइंट तो है। तो अभी बात करते हैं रशिया की। सो रशिया के पास है किंग ऑफ मल्टीवर्स जीरन, और जीरन ने इस फॉर्म को तब अचीव किया था जब वो गोकू से हारने के बाद एक अलग डायमेंशन में चला गया था अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए, और वहां पर वो ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग के दौरान उसका मुकाबला ब्रोली के साथ हो जाता है। ब्रोली ठहरा लेजेंडरी सैयन अपने फुल पोटेंशियल में जाकर के भिड़ गया जीरन से, लेकिन डूड जीरन उस वक्त इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसने सिर्फ अपने एक पंच में ही ब्रोली को नॉकआउट कर दिया और अगेन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी। एंड जीरन ने लास्ट में अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लिया था, उसने हकाई की पावर को भी सीख लिया था, और वापस लौटते ही उसने सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिफीट कर दिया था। उसने प्लैनेट्स को लिफ्ट किया है, उसके पंचेस ने टाइम एंड स्पेस को बेंड कर दिया है, डायमेंशंस को शेक कर दिया है, और इतना ही नहीं, उसने बहुत आसानी से एक यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसने ये चीज खुद कही थी कि अगर उसकी पावर्स उसके कंट्रोल के बाहर चली गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने में एक बार भी नहीं सोचेगा। अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो डूड पाकिस्तान के पास है ब्लैक प्रिस्ट। ब्लैक प्रिस्ट फ्यूजन है ब्लैक गोकू एंड ग्रैंड प्रिस्ट का। इन दोनों की पावर्स की वजह से ये बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा इविल है। अभी उसके पास टाइम ट्रेवल, टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन की पावर है, मैटर मैनिपुलेशन की पावर है। हैंड टू हैंड में उसको हराना बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है, रियलिटी को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकता है। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी एंजल से बहुत ज्यादा ताकतवर बताया गया है, और ब्लैक गोकू के साथ पावर मिलने की वजह से इसको जीनो जितना ताकतवर बताया गया है। सो यस, पाकिस्तान के पास भी प्लस पॉइंट तो है यार। बट अभी बात करते हैं यूएसए के पावरफुल कैरेक्टर डार्क एंजल वेजिटा की। तो वैसे हम इसको मैड वेजिटा भी कह सकते हैं, बिकॉज जब गोकू ने ओमेगा शेनरन को डिफीट कर दिया था और वो वर्ल्ड को छोड़ के जा चुका था तो वेजिटा ने भी सुसाइड कर लिया था। सुनने में थोड़ा बेतुका है लेकिन ये हो चुका है स्टोरी में, और एक्चुअली में जब उसको बहुत टाइम बाद रिकार्नेट किया जा रहा था शेनरॉन की हेल्प से, तो उस समय हमें पता चला कि वेजिटा की जो साउल है वो 600 सालों से हेल पर ही घूम रही है, और उसकी साउल बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी है। और जब उसको वर्ल्ड में लाया गया तो उसका लुक बहुत ज्यादा बदल चुका था और उसकी ताकतें भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अभी वो टाइम को, स्पेस को, रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था, पूरी तरह इमोर्टल हो चुका था, वो पावर को मिमिक्री कर सकता था, लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर रहा था, मैजिक मैनिपुलेशन, डार्क मैटर मैनिपुलेशन, डार्क एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आ चुकी थी। और गोकू के साथ बैटल में इसने लिटरली अपने अटैक से आउटर वर्ल्ड तक को शेक कर डाला था। तो अभी बात करते हैं लास्ट कैरेक्टर की, जो कि है अकुमो, और ये चाइना का सुपर हीरो है एंड यस, चाइना का प्रोटेक्टर कह सकते हो तुम इसको। अकुमो ही एग्जिस्टेंस का सबसे पहला सैयन था। इसी के बेटे है गोकू, वेजिटा, जितने भी सैयन्स है वो इसी के बेटे हैं। डूड यही वो कैरेक्टर है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को डिस्कवर किया है। इसने अपनी ताकतों से ग्रैंड प्रिस्ट तक को हरा दिया था, और आप खुद ही समझ लो कि भाई जो कैरेक्टर ग्रैंड प्रिस्ट को हरा सकता है वो नॉर्मल पावरफुल तो नहीं है। इसके पास इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि है लेजेंडरी सुपर सैयन में। इसके पास इसकी की ब्लास्ट है, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन है,
और वैसे तो अकुमो अपनी बैटल के बीच में बहुत मजे लेता है, लेकिन जब जब हमें ये सीरियस देखने को मिला है इसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। सो हमने फाइनली पावर एंड एबिलिटीज डिस्कस कर ली है। आप लोगों को एक अंदाजा मिल गया होगा किस कंट्री के पास कितना पावरफुल सुपर हीरो है। बट अभी देखते हैं कि बैटल में सबसे ज्यादा ताकतवर किस कंट्री के पास है सुपर हीरो। वेल, बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले मुझे चाइना का सुपर हीरो थोड़ा वीक लग रहा है। लाइक अकुमो के ऊपर अगर इन बाकी कैरेक्टर्स ने अटैक कर दिया तो मुझे नहीं लगता है अकुमो उनको संभाल पाएगा, क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स ठहरे रियलिटी रैपर। अकुमो बेशक हैंड टू हैंड में काफी ज्यादा स्किल्ड है, लेकिन रियलिटी रैपिंग के मुकाबले में बाकी कैरेक्टर्स बहुत ही हाई लेवल की पावर रखते हैं। सो यस, मेरे अकॉर्डिंग चाइना का सुपर हीरो बाकी कैरेक्टर्स के साथ इतनी अच्छी फाइट नहीं लड़ पाएगा और सबसे पहले यही जाएगा। वेल, सेकंड नंबर पे जो कैरेक्टर जाएगा वो है एलियन एक्स फ्रॉम यूक्रेन। वेल, देखो, अगर एलियन एक्स यहाँ पर किंग ऑफ मल्टीवर्स जीरन के साथ फाइट करेगा या ब्लैक प्रीस्ट के साथ भी फाइट करेगा या डार्क एंजल के साथ भी फाइट कर लेगा ना, डूड, एलियन एक्स की पावर्स हमें इतने ज्यादा हाई लेवल पे नहीं बताई गई है जितनी बाकी कैरेक्टर्स की पावर दिखाई गई है। बेशक उसकी पावर्स इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छी ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई जाएगी, बट स्टिल अभी भी वो बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले कमजोर है। सो अभी इस बैटल से एलियन एक्स जाने वाला है। वेल, अभी बचते हैं सिर्फ 3 कैरेक्टर और अभी जो कैरेक्टर इस बैटल से जाएगा वो है किंग ऑफ मल्टीवर्स जीरन। वेल, रशिया का ये सुपर हीरो पावरफुल तो काफी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पावर एंड एबिलिटीज ब्लैक प्रीस्ट से और डार्क एंजल से बहुत कम है। क्योंकि देखो, बेशक जीरन ने ये कहा था कि भाई उसकी पावर्स अगर उसके कंट्रोल के बाहर चली गई तो वो पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। बट डूड, ब्लैक प्रीस्ट के पास ब्लैक गोकू एंड ग्रैंड प्रीस्ट का फुल पोटेंशियल पावर्स है। सो यस, कुछ टफ फाइट करने के बाद ये जीरन को डिफीट कर सकता है। और डार्क एंजल तो भाई ठहरा ही, अभी हेल की पावर्स लेकर के लौटा है वेजिटा, और भाई इसने अपनी पावर से आउट ऑफ वर्स तक को शेक कर दिया था। तो यस, जीरन अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। वेल, एक टफ फाइट करने के बाद जीरन भी इस बैटल से आउट हो जाएगा। अभी बचते हैं सिर्फ 2 कैरेक्टर, ब्लैक प्रीस्ट एंड डार्क एंजल। वेल, इनके बीच में एक बहुत भयंकर बैटल चलेगी, लेकिन इन द एंड इस बैटल को डार्क एंजल वेजिटा ही विन करेगा। देखो, डार्क एंजल के पास बहुत सारे प्लस पॉइंट है। ये कि मॉर्टल बीइंग है, लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल कर सकता है। ओवरऑल इसके जो फीट है वो ब्लैक प्रीस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा हाई दिखाए गए हैं। सो मेरे पर्सनल ओपिनियन से डार्क एंजल वेजिटा इस बैटल को विन करेगा। वेल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और वैसे यहाँ पर किसी कंट्री को कोई हेट नहीं है और इस वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया था। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और नेक्स्ट बैटल कैसे और किन पर चाहिए वो भी मुझे आप जरूर बता दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।